जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार, पितृपक्ष में भूल कर भी ना चढ़ाए इन फूलों को। जी हाँ, सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू परंपरा में पितृपक्ष अपने पितरों को याद करने का एक प्रमुख अवसर होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितरों को प्रसन्न करने से घर में सुख, शांति और वृद्धि बनी रहती है और किसी कार्य में रुकावट नहीं आती है। ऐसी मान्यता इसलिए भी है कि जो लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं उन पर हमेशा पितरों की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष में पितरों की जाने वाली पूजा सामान्य पूजा से पूरी तरह अलग होती है। इसीलिए इस दौरान प्रत्येक फूलों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। श्राद्ध कर्म की पूजा में सफ़ेद फूलों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए पितरों को खुश करने के लिए उनकी पूजा में इन 10 फूलों का होना जरूरी है। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में गुलाब के फूलों को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसे अर्पित करने से न सिर्फ देवी देवता बल्कि पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में गेंदे के फूल को अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इसे सकारात्मकता के साथ साथ धन, धान्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष में कमल के फूलों को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म की पूजा में पितरों को ये फूल चढ़ाने से जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय होता है और पक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में स्वयं के लिए नए वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि पितरों के लिए नए वस्त्र खरीदने का विधान है, क्योंकि नए वस्त्रों के दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और नए वस्त्र खरीद कर पितरों को ध्यान करके किसी भी ब्राह्मण या किसी गरीब या किसी असहाय व्यक्ति को दान कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और शांति बनी रहती है। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें कौवे को जरूर खाना खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कौवा पितरों से जुड़े संकेत देता है। इसीलिए यदि आप पितरों के लिए भोजन का कुछ अंश निकालते हैं और कौवा उसे खा लेता है तो यह भोजन सीधे पितरों तक पहुंच जाता है और इससे पितृ तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, हिंदू धर्म में गाय बहुत पूजनीय होती है और पितृपक्ष के दौरान अगर गाय के लिए भोजन निकालकर और उन्हें रोजाना खिलाया जाए तो कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में उन्नति, धन, धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन कराना भी बहुत लाभकारी माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्तों को खिलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह अपने परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 9, पितृपक्ष के दौरान चींटियों को भी भोजन खिलाने का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर चींटियों को खाना डाला जाता है और अगर वह उसे खा लेती है तो यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है और अगर वह भोजन ग्रहण नहीं करती तो इसे पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है। नंबर 10, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे
दीपक को जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के अलावा पितरों का वास भी होता है। इसीलिए ये 16 दिन पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 11, पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाने से पितृदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 12, पितृपक्ष के दौरान सूर्य को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए और अपने इष्ट देव और कुल देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 13, पितृपक्ष में अन्नदान को महादान माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में अन्नदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन भूलकर भी किसी को झूठा या फिर खराब हो चुका खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना यह आपको पाप का भागी बनाता है और इसे देखकर पितृ भी नाराज होते हैं और घर में पितृदोष लगता है। नंबर 14, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान बर्तनों का दान देना शुभ होता है, लेकिन लोहे के बर्तन दान करना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि लोहे के बर्तनों को दान करने पर पाप लगता है और इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं, साथ ही इसे पितृदोष भी लग जाता है। नंबर 15, पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े को दान करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए काले की जगह सफ़ेद रंग के कपड़े को दान करना बहुत ही शुभ होता है और सफ़ेद रंग के कपड़े को दान करने से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पूजा में भूलकर भी कदम्ब, बेल पत्र, केवड़ा, अधिक सुगंधित काले रंग के या लाल रंग के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग करने से पितृदेव नाराज हो सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।